जो हमारी क्लास है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की डेमो क्लास है। इस क्लास में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है। इसमें हम कोर्स कंटेंट क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे, कौन सी लैंग्वेज पे हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, किस किस तरीके से आप ये कोर्स करने के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, आपको नज़र आ रही होगा। मैं बता देता हूँ आपको कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिफरेंट डेटाबेस टूल पे मैंने काम किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में रिएक्ट, नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव, डार्ट लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज पे काम किया हुआ है। इसके अलावा अगर डेटाबेस की बात करें एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल दोनों डेटाबेस पे काम किया हुआ है। तो आपका अगर शायद बिगिनर लेवल है या आप इन चीज़ों को समझते हैं, तो अगर बिगिनर लेवल है तो ये ऐसे ऐसे मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। कोर्स कंटेंट की बात अगर की जाए, अच्छा सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ आपका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है, मतलब मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप किस उससे बैकग्राउंड से हैं। कोई बताएगा मुझे? जी सर, मैं थर्ड ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ। कि अच्छा, और कोई दूसरे स्टूडेंट थे? अभी मुझे नाम तो नज़र नहीं आ रहे। सर मैं जो हूँ बीबीए का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर। अच्छा, सारे मतलब आईटी से रिलेटेड कोई भी नहीं है। अच्छा, बेसिकली इस कोर्स का ओवरव्यू हमारे पास ये है कि मैं आपको एक जनरल सा बता देता हूँ कि इस पूरे कोर्स में हम जो एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशन होती है ना वो बनाना सीखेंगे। मतलब जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको एप्लीकेशन, जो बेसिक एप्लीकेशन है वो आप बना सकेंगे और उन एप्लीकेशन से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप किस किस मेथड से अर्निंग करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। शायद आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी आसानी के साथ आपको मैं समझा सकूं। कोर्स आउटलाइन में हमारे पास सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। मतलब एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। अ, ये तो सबको ही वैसे पता होगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन कौन सी होती हैं। हाँ, एंड्रॉयड अगर आप iOS यूज़र हैं तो अगर आप iOS यूज़र हैं फिर तो इतना शायद आइडिया ना हो, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो फिर ये प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशन होती है ना ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती हैं। तो हम इस कोर्स में इन्हीं की, ये जो एप्लीकेशन है इन्हीं को बनाना सीखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है एंड्रॉयड यूआई। यूआई हमारे पास जो होता है यूज़र इंटरफेस होता है। मतलब जो हमें स्क्रीन पे सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जब भी कोई हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो सामने जो भी व्यू आता है वो हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है, यूआई हम उसे कहते हैं। इसके अलावा हम एक्टिविटीज़ और एंटेंस के बाद बात करेंगे। व्यूज़, फ्रेगमेंट, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। हो सकता है शायद आपको समझ ना आए लेकिन जब हम ये कोर्स करेंगे तो ये आपको साथ साथ समझ आ जाएंगी। बेशक आप आईटी से आपका बैकग्राउंड नहीं भी है फिर भी आपको कोर्स इतनी मतलब आसान तरीके से करवाया जाएगा कि आपको मतलब हर एक चीज़ समझ आ जाएगी आसानी से। तो अगर अर्निंग की इसमें बात की जाए तो हमारे पास अर्निंग के इसमें बहुत से तरीके हैं। तो वैसे दो मैंने मेंशन किए हुए हैं, सबसे नीचे ये आपको एक एड मोब अर्निंग है और एक फ्रीलांसिंग है। इसके अलावा भी मैं आपको जो रिजल्ट है वो मैं स्क्रीन पे शो करवाऊंगा। आगे हम देखते हैं। जब बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट रन ऑन मोबाइल डिवाइस, प्रिंसिपल स्मार्टफोन एंड टैबलेट। जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोबाइल डिवाइस पर रन होती हैं उन्हें हम मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। जो एंड्रॉयड iOS एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती हैं उसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कहते हैं, और जो हमारे पास iOS पे होती हैं उनको iOS एप्लीकेशन कहते हैं।
अगर मार्केट की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास 25 बिलियन डाउनलोड काउंट हो चुके हैं, जो हमारे पास 4 मिलियन एप्लीकेशन जो मार्केट स्टोर पे हमारे पास पड़ी हुई हैं। ये कुछ रेशो हैं, ये इसके लाइन्स हैं। अच्छा, इस कोर्स के बाद आप बना क्या सकेंगे? इस कोर्स में आपको डिफरेंट तरह की बेसिक एप्लीकेशन आप बना सकेंगे। उसके बाद अगर आप गेम बनाना चाहें, इधर 3D लिखा हुआ है लेकिन 2D गेम्स, जो 2D गेम्स होती हैं ना, जैसे आपने कैंडी क्रश वगैरह हो गई, इस तरह की 2D जितनी ये आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप बना के प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप का होना वो तो होना ज़रूरी है। उसमें कम से कम जो रैम है ना वो 4 GB होनी चाहिए, क्योंकि जिस टूल में हम काम करेंगे वो एंड्रॉयड स्टूडियो है और वो थोड़ा हैवी टूल है। तो आपके पास 4 GB रैम 5th जनरेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो तो और बेहतर है। 8 GB अगर है तो वो भी आसानी से आप कोड रन कर सकेंगे। अब देखा जाए तो इसकी हमारे पास जो है आपको इनसे फ़ायदा क्या होगा? अब आप आईटी से बिलोंग बैकग्राउंड आपका नहीं है तो फिर भी इसका मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। ये कोर्स करने के बाद आप सबसे पहले आप अपना एक प्ले स्टोर का अकाउंट लेके, जो बेसिकली हमारे पास $25 का होता है, वो अकाउंट आप $25 में लेंगे और वो तकरीबन लाइफ टाइम के लिए होता है। उसमें आप जितना आपकी दिल है एप्लीकेशन बना के उसमें पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ सारी चीज़ें। इससे आपको अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्रोम की? जी सर। जी सर, हो रही है। अच्छा, अच्छा, स्टोर कैसा होता है? गूगल कंसोल का हमारे पास स्टोर होता है, इस तरह का स्टोर होता है। जब आप फर्स्ट टाइम स्टोर खरीदेंगे तो इस तरह का स्टोर होगा। ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हैं जो लाइव हैं और ये जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने ही बनाई हुई है, और ये तकरीबन महीना 2 महीने पहले ही बनाई है। ये तकरीबन आप डेट देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो पब्लिश हुई है ये 31 अगस्त को हुई है 2022, मतलब एक 1.5 महीना हुआ है। ये तकरीबन उसी वक्त पब्लिश हुई है। उसके बाद ये दूसरी हुई है 20 जुलाई को, ये 28 अगस्त को और ये 7 सितंबर को। ये तकरीबन 4-5 एप्लीकेशन जो स्टूडेंट ने बनाई हैं ये प्ले स्टोर पे अभी पब्लिश हैं। इनको भी अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। ये असल में वो एप्लीकेशन हैं, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट आप हमको हमें सबमिट करेंगे तो हम एज ए मतलब मोटिवेशन के लिए आप कह सकते हैं कि हम उनको ये जो हमारा अकाउंट है इस पे हम पब्लिश करेंगे। तो वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमने ये एप्लीकेशन बनाई है और ये हमारी एप्लीकेशन लाइव है। इसको मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर। और दूसरा, इसमें अर्निंग कैसे होती है? जब भी आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश करें, मतलब जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो इससे अर्निंग होती है एडमोब के जरिए। एडमोब आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट पे या यूट्यूब पे हमारे पास ऐड आ रहे होते हैं। इस तरह एप्लीकेशन में एडमोब हमारे पास गूगल की तरफ से ही प्लेटफॉर्म है, जिसके यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन में ऐड लगाते हैं और उन एड्स पे हमें अर्निंग आती है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देखें, मोबाइल ऐप मोनेटाइजेशन। और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप मतलब ये 100 डाउनलोड होंगे या 200 डाउनलोड होंगे तो उस पर ही आपको अर्निंग आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आपके डाउनलोड, आप सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली में शेयर करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ डाउनलोड आ जाएंगे।
तो ये इस पे आप 2-3 महीने काम करेंगे तो आपकी आसानी के साथ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको कुछ लाइव एप्लीकेशन दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको कंसोल का अकाउंट दिखाया था ना, ये देखें, ये वही अकाउंट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ प्ले स्टोर पे। अब ये देखें, ये वही जो 4 एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी, ये वही पड़ी हुई हैं और ये लाइव है। अगर हम देखें इनकी, आप एसईओ की अगर बात की जाए तो आप अली ज़रियून लिखेंगे जैसे ही प्ले स्टोर पे, तो टॉप पे आपको यही जो हमारी एप्लीकेशन है यही नज़र आएगी। इसके अलावा और भी जिस एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे वो आपको टॉप में फर्स्ट पेज पे ही नज़र आएगी। और इसके अलावा और भी स्टोर हैं, इसमें एक गेम पड़ी हुई है। मैं अगर आप विजिट करते हैं, ये एक गेम पड़ी हुई है 2D गेम, ये भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मतलब ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट की गेम है, ये आप बना सकते हैं आसानी से। एक और स्टोर है ऐप नोट, ये आप देख सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन है जो लाइव है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस, डिफरेंट ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम किया है। अच्छा, ये एड मॉब का जो मेथड था, ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। अगर इससे फ्रीलांसिंग की जाए तो फाइवर पे हम जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या प्राइस है इसकी। एंड्रॉइड एंड्रॉइड डेवलपर, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी जी सर हो सर। रही है। ये देखें, ये तो लेवल 2 के हैं टॉप रेट। अब टॉप रेटेड इसकी देखें, इसने स्टार्टिंग जो है 60,000 से, लेवल 2 63,000 हम नहीं देखते हैं। फिल्टर लगाते हैं यहाँ से, ये देखें, ये अब हमारे पास न्यू सेलर हैं, इसकी आप चेक कर सकते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग है फ्रीलांसिंग 63,000 से ये एप्लीकेशन, लेकिन ये फ्लटर की है। एंड्रॉइड की देखते हैं, ये देखें 46,000, 55, 25, 25। मतलब आपको अंदाज़ा हो गया कि मार्केट किस तरफ जा रही है और किस तरह। अब किसी एक पे हम क्लिक करके देखते हैं, अब ये देखें, इस पे 5 ले गए। और इसमें ऐसा होता है कि लाजमी नहीं है कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस रेट पे। अब ये देखें, ये इसकी डिलीवरी जो है 21 डेज, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि या एंड्रॉइड की वो बना के आपको देगा या iOS की बना के देगा। तो उसकी प्राइस क्या होगी? 61। इसकी ये स्टार्टिंग प्राइस है, बेसिक प्राइस। उसके बाद अगर हम तीसरा प्लेटफॉर्म, अगर हम जॉब की बात करें तो हम जॉब सर्च करते हैं Indeed पे जाके। नीचे मैंने कुछ सर्च किए हैं लेकिन वेब डेवलपर पाकिस्तान, अब ये देखिए, ये आप इनकी सैलरी देख सकते हैं 35 से 90,000 है। लेकिन ये आप देखें 2 ईयर एक्सपीरियंस है। मतलब इस कोर्स के बाद आप एज ए इंटर्नशिप आपको पता है हर फील्ड में ज़रूरी होती है। एक्सपीरियंस के बगैर आपको ज़्यादा नहीं रखेंगे। इंटर्नशिप आप 1-2 महीने की इंटर्नशिप करेंगे, उसमें आपको 15 या 20,000 आपको सैलरी देंगे, हो सकता है इससे कम भी दें। तो 2 महीने बाद ये होगा कि आपको जब मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी सैलरी
ये जो आपको रेंज नजर आ रही है इसी में होगी, 50,000 से 80,000 या 30 से 80,000। मतलब इस कोर्स की मैं आपको फायदे बता रहा हूँ, तो ये करने के बाद आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। ये तो आपकी जॉब की होगी। इसका फायदा ये है सबसे बड़ा एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, कि आप जॉब भी कर सकते हैं, अगर फ्रीलांसिंग करें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और अपनी एप्लीकेशन बना के आप प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हैं, और उससे भी आप आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डेमो क्लास, जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक तो मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, और मतलब अगर आपका आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो फिर भी आप बड़ी आसानी के साथ आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको मैंने अर्निंग का बताया। अर्निंग मैंने आपको 3 तरीकों से बताई है। एक, सबसे पहले आपको मैंने एज ए फ्रीलांसर अगर करना चाहें तो फाइवर, इसके अलावा अपवर्क, बहुत से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं, उनसे अर्निंग कर सकते हैं। एज एंड्रॉइड डेवलपर आप सॉफ्टवेयर हाउस में या आईटी किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। और नंबर तीसरा जो है, और जो सबसे इजी है, वो ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पे पब्लिश करके एडमोब के जरिए अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ ओवरव्यू। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि थोड़ा iOS सिस्टम और एंड्रॉइड के बारे में बता दें, मतलब कि डिफरेंस क्या है और बेहतर सिस्टम कौन सा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूजर है ना वो एंड्रॉइड के हैं। iOS के यूजर कुछ कुछ हैं। मतलब अगर 100% में देखा जाए तो तकरीबन 80 से 85% यूजर जो हैं एंड्रॉइड के हैं। एंड्रॉइड और जो iOS के हैं वो 15% है। iOS का मतलब ये है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। iOS जो है वो एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल के अलावा जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उनमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। तो अगर हम इस कोर्स के हवाले से बात करें तो ये कोर्स हमारा जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन जितनी भी हैं हम उस पर वर्क करेंगे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे। अगर आप iOS करना चाहते हैं तो वो उसके लिए एक अलग कोर्स है, वो हम फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में जाके वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा। जी जी सर। सर और ये मतलब इन दोनों सिस्टम्स के अलावा और भी कोई सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोकिया के हमारे पास पहले मोबाइल आए थे विंडो के, तो वो जी फ्लॉप जी। हो गया था। तो अब जो ज़्यादा चल रहा है वो हमारे पास ये एंड्रॉयड चल रहा है और iOS ही है। इसके अलावा विंडो की अगर उस तरह कंप्यूटर के हवाले से या लैपटॉप के हवाले से बात की जाए तो इस तरह हमारे पास लिनक्स भी है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स का मतलब इंटरनेशनली ये क्या वैल्यू है, थोड़ा बता सकते हैं। इंटरनेशनल वैल्यू भी आपकी इससे बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अगर इंटरनेशनली, वैसे अब मीटिंग का टाइम कम है, मैं अगर हाल किसी भी मुल्क में आप सर्च करें तो इसकी आपको जॉब जो है आसानी के साथ मिल सकती है। और आपको पता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन ये जितनी भी हैं, जो बड़ी एप्लीकेशन हैं, ये बाहर के ममालिक की और इन्हीं लोगों ने बनाई हुई हैं। बेशक इन्होंने इंडियन या बंगाली डेवलपर हायर किए हों, लेकिन आइडिया तो इन्हीं लोगों का है। तो मार्केट में आप देखें, प्ले स्टोर पे तकरीबन 4 मिलियन से प्ले स्टोर पे 4 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो वो सब पाकिस्तानियों ने या हम जैसे मतलब डेवलपर ने तो नहीं बनाई। बहुत से इंटरनेशनल डेवलपर या इनके आईटी कंपनियां जो चल रही हैं उन्होंने ही बनाई हैं, उन्होंने ही लॉन्च की हुई हैं। तो वैल्यू तो अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। ओके सर, थैंक यू। मोहम्मद हारिस, आपको कोई क्वेश्चन है?
सर मैंने पूछना था ये कितने मंथ्स का कोर्स होगा? ये बेसिकली कोर्स तो 3 मंथ का होगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स की मतलब उसके कितना गेन करता है, कैसे गेन करता है उसके मुताबिक होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 3 महीने में सीख जाएगा स्टूडेंट। नॉर्मल सही स्टूडेंट है। अगर है और वो सर सीख जाएगा। जी जी। कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के हाँ, लिए? इसके लिए हम सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे और उसी में हम अच्छा, एप्लीकेशन बनाना सारा उसी में हम करेंगे। तो मतलब ये है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड करके रखें ताकि नेक्स्ट क्लास में जो भी आप जो है असाइनमेंट वगैरह देंगे तो उसकी प्रैक्टिस एंड्रॉयड कर सकें, स्टूडियो वो है ना? अगर आप ना भी करें तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। उसमें एक और चीज़ होती है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, वो इंस्टॉल करनी पड़ती है और उसको आपस में लिंक करना पड़ता है। तो अगर किसी से नहीं भी होता तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो सिखा दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट सेट करते हैं। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है आर एस एम नकवी? नो सर, सारी चीजें तकरीबन क्लियर है। थैंक यू। चलें ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, ओके, थैंक अल्लाह यू वेरी हाफिज सर।